निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 29, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सरकार द्वारा शैक्षिक सशक्तिकरण के अंतर्गत कक्षा 9 से एमफिल, पीएचडी और विदेशों में अध्ययन हेतु 5 छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उच्च श्रेणी निशक्त जनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। स्टॉप। विशिष्ट निशक्त जनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने विशिष्ट निशक्तताओं के लिए 7 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं। स्टॉप। ये मानव संसाधन विकास में संलग्न है और निशक्त जनों के लिए पुनर्वास एवं अनुसंधान तथा विकास सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। स्टॉप। राजनांदगांव, नेल्लोर, देवानगिरी, नागपुर, महाराष्ट्र, उदयपुर में 4 नए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्टॉप। आइजोल में एक दिव्यांगता अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। निशक्तों को शिक्षा से जोड़ने हेतु ऑनलाइन सुगम्य पुस्तकालय प्रारंभ किया गया है, ताकि वे बटन क्लिक के माध्यम से पुस्तकों को पढ़ सकें। स्टॉप। इनकी नौकरियों एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने हेतु वर्ष 2016 में विकलांग अधिकारिता विभाग के परामर्श से NHFDC द्वारा दिव्यांगों के लिए एक जॉब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। स्टॉप। यह पोर्टल एकल मंच पर निशुल्क नौकरी के अवसर, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण तथा कौशल प्रशिक्षण आदि के प्रति प्रतिबद्ध है। स्टॉप। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा संचालित कार्य योजना की जानकारी सुगमता से निशक्त जनों को हो सके, इसके लिए वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। स्टॉप। पैरा। शिक्षा व कल्याण के अतिरिक्त स्वावलंबन योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्टॉप। इसमें स्वरोजगार में सरकारी व गैर सरकारी संगठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्टॉप। 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निशक्तों को 10,000 रुपये प्रतिमाह कोरोना संकट के दौरान देने का प्रावधान किया गया है। स्टॉप। पैरा। इस प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के कारण ही इनकी भागीदारी नौकरियों में बढ़ी है। स्टॉप। वर्ष 2018 में भारतीय निशक्त क्रिकेटरों ने शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान को हराकर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 अपने नाम किया। स्टॉप। वहीं वर्ष 2019 में इंग्लैंड को हराकर पहली T20 दिव्यांग विश्व क्रिकेट सीरीज पर कब्जा किया। स्टॉप। खेल जगत में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों में भारतीय दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा प्रमुख है, जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला है। स्टॉप। वर्ष 2016 की पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक प्रमुख है,
जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर प्रमुख है, जिसने नवंबर 2019 में दुबई में संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त ब्लाइंड क्रिकेट में 32 शतक लगाने वाले शेखर नायक, प्रसिद्ध डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, क्लासिकल डांसर सुधा चंद्रन, संगीतकार रविंद्र जैन आदि प्रमुख प्रतिभावान व्यक्ति हैं। पैरा। इस प्रकार इनकी उपलब्धियों से यह स्पष्ट होता है, निशक्तजनों में अपार क्षमताएं होती हैं तथा ये प्रेरणादायक भी होते हैं। केवल इन्हें अवसर देने की आवश्यकता होती है। अतः इन्हीं सब लक्ष्यों को ध्यान में रखकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग के साथ छोटी छोटी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पैरा। निशक्तजनों के संबंध में समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की मुहिम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य निशक्तजनों को मानसिक रूप से सबल बनाना तथा अन्य लोगों में उनके प्रति सहयोग की भावना का विकास करना है। एक दिवस के रूप में इस योजना को मनाने की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी, जबकि इससे एक वर्ष पूर्व 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर से प्रतिवर्ष इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। पैरा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, वर्तमान समय में विश्व भर में लगभग 1 अरब जनसंख्या विकलांग है। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी देशों में विकलांगों की समस्याएं अलग अलग होने के बावजूद उनकी मूल समस्या एक जैसी है, जिसमें बदलाव लाकर ही ऐसे व्यक्तियों को सशक्त किया जा सकता है। पैरा। इस प्रकार, यह एक शुभ संकेत है कि न केवल भारत, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निशक्तजनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में विकलांगों को दिव्यांग जैसे शब्दों से सम्मानपूर्वक पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, इससे सामाजिक समावेश की प्रक्रिया आसान हुई है तथा निर्भरता की संस्कृति भी कम हुई है। अतः निशक्तजनों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में यह कहना अधिक उचित होगा कि दिव्यांगों के कल्याण एवं सशक्तिकरण का कार्य तभी पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है, जब इसमें समाज की भूमिका मानवीय तथा सामंजस्यपूर्ण होगी, तभी सशक्तिकरण के साथ समावेशी विकल्प के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। पैरा। विकास के आरंभिक दौर से मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था। उस समय जो बलशाली होते थे वे जाने अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। धीरे धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का मन मस्तिष्क भी परिष्कृत होता गया और अधिकार बोध के साथ साथ उनमें अधिकारों को प्राप्त करने की इच्छा भी जागृत हुई।
तब मानव ने अपनी बुद्धि एवं विवेक से जियो और जीने दो का सिद्धांत गढ़ा। स्टॉप। अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में दुखी होना सीख चुका है। स्टॉप। पैरा। मानवाधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। स्टॉप। अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार सम्मिलित हैं, जैसे कि जीवन और स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। स्टॉप। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। स्टॉप। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका मुख्यालय लंदन में है। स्टॉप। पैरा। वैसे तो मानवाधिकारों की अवधारणा का इतिहास बहुत पुराना है, पर इसकी वर्तमान अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस के परिणाम स्वरूप तब विकसित हुई, जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। स्टॉप। मानवाधिकारों का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा प्राचीन यूनानी दर्शन आदि में भी मिलता है। स्टॉप। यद्यपि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में जारी किए गए मैग्ना कार्टा में नागरिकों के अधिकार का उल्लेख था, पर उन अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी। स्टॉप। पैरा। 1525 ईस्वी में जर्मनी के किसानों द्वारा प्रशासन से मांगे गए अधिकारों की 12 धाराओं को यूरोप में मानवाधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहा जा सकता है। स्टॉप। 1790 ईस्वी फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ की राष्ट्रीय सभा ने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। स्टॉप। फलस्वरूप विश्व में समानता, उदारता एवं बंधुत्व के विचारों को बल मिला। स्टॉप। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन एवं अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के लिए कई कानून बने और 20वीं शताब्दी के आते आते मानवाधिकारों को लेकर कई विश्वव्यापी सामाजिक परिवर्तन भी हुए, जिसके अंतर्गत बाल श्रम का विरोध प्रारंभ हुआ एवं विभिन्न देशों में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। स्टॉप। 1864 ईस्वी में हुए जिनेवा समझौते से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सिद्धांतों को बल मिला एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की मान्यता की बात की गई। स्टॉप। पैरा। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। स्टॉप। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप हुए बर्बर कार्यों के कारण मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार हुए, अतः कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। स्टॉप।
इसके प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। स्टॉप। उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से व्यवहार करना चाहिए। स्टॉप।